ये सरकार लगातार जो है यहाँ पे अपराध का जो है ग्राफ बहुत बढ़ा है। मतलब जिस तरह से आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ हो, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो बुलडोजर मॉडल जो है, ये मेन मुद्दा जो है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, कब नया चीनी मिल खुलेगा, कब जो पुराना चीनी मिल था वो चीनी मिल शुरू होगा। हर रोज पटना जैसे शहरों में हत्याएं हो जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, दहेज को लेकर उत्पीड़न हो रहा है। लगातार हर चीज नीतीश कुमार जी बोलते हैं दहेज के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन फिर भी दहेज उत्पीड़न देखिए कितना चरम सीमा पे आज पहुंचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मधु मंजीरी जी हैं। कैसे देखती हैं, नई सरकार के गठन के बाद ऐसा लगा था कि अपराध पर अंकुश लगेगा। गृह विभाग जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, तो ऐसा लग रहा था कि योगी मॉडल सच में बिहार में लागू हो जाएगा। लेकिन अपराध का ग्राफ तो बढ़ते जा रहा है। बीपीएससी टीचर को सरेआम गोली मार दिया जा रहा है अररिया में। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बोल रहे हैं नया सरकार तो है नहीं। ये सरकार तो 20 साल से सरकार है ये सरकार लगातार जो है यहाँ पे अपराध का जो है ग्राफ बहुत बढ़ा है। मतलब जिस तरह से आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ हो, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो बुलडोजर मॉडल जो है, ये मेन मुद्दा जो है, मेन हमारा मुद्दा रोजगार जो है, मेन हमारा मुद्दा जो यहाँ रोजगार की बात होती थी, महिलाओं के खाता में 2 लाख रुपया कब फिर से वापस आएगा, उस पर जो बात होती, उस बातों से भटकाने के लिए ये जो काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में इससे ज्यादा रोजगार की जरूरत है, फैक्ट्री लाने की जरूरत है, निवेश करने की जरूरत है, और निवेश करने की जरूरत है, और शिक्षा व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इस जो मेन मुद्दा बिहार का जो मेन मुद्दा है, उससे भटका करके लोगों को भ्रमित कर करके ये कहीं ना कहीं बुलडोजर की ओर ले जाया गया है कि लोग इसमें उलझ के रह जाए। क्योंकि लगातार ऐसे कहते, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो लोगों को मुद्दा से भ्रमित कर दो। तो अब डिपेंड करता है, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार में फैक्ट्री लगेगा, कब नया चीनी मिल खुलेगा, कब जो पुराना चीनी मिल था वो चीनी मिल शुरू होगा। तो ये बहुत ज्यादा, कब बिहार आईटी हब बनेगा, कब नॉलेजमेंट पार्क यहाँ आएगा। तो इस तरह की जो बात है, पीएम मित्रा पार्क कब आएगा, तो इस पे बात होनी चाहिए, इस पे दिखाना चाहिए। अब हम लोग तो इंतजार भी अब सुरक्षित नहीं है। तो बिल्कुल देखेंगे कि टीचर यहाँ तो स्कूल जाते क्रम में अररिया में बाइक सवार मनचलों ने सरेआम बिल्कुल गोली आप मार दी। देखेंगे तो ये तो शुरू से हो रहा था, आज भी हो रहा था, आज कोई नया नहीं हो रहा है। पिछले 20 वर्षों से देखेंगे कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया है। भले नो टॉलरेंस जो है नीतीश कुमार जी बोलते थे, लेकिन नो टॉलरेंस तो कहीं है नहीं। आप देखें कि हर रोज पटना जैसे शहरों में हत्याएं हो जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, दहेज को लेकर उत्पीड़न हो रहा है। लगातार हर चीज नीतीश कुमार जी बोलते हैं दहेज के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन फिर भी दहेज उत्पीड़न देखिए कितना चरम सीमा पे आज पहुंचा हुआ है। तो ये जो है, और सबसे बड़ी बात है कि अब हम इंतजार कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि कब इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा बिहार में, करोड़ों रोजगार मिलेगा, कब बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी। तो हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, और हम इस पे सवाल इनसे करना चाहते हैं। हमें नहीं मतलब जो बुलडोजर की जो बात कर रहे हैं, मेन मुद्दा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि बिहार में बुलडोजर राज आ जाए, योगी मॉडल लागू होना चाहिए? देखिए, आप अगर बुलडोजर कहीं चला रहे हैं, है ना, कहीं पे, चलिए ठीक है कि ये तो आज नहीं शिफ्ट हो गए हैं लोग। पहले तो आपने पहले कहाँ थे आप, उनको बसने ही नहीं दिए थे। अगर आप तो कह रहे हैं कि नोटिस गया नहीं, था, किसी को दुकान अगर आप हटा रहे हैं, आप उनको कहीं शिफ्ट करेंगे ना, आप वो मॉडल ला के देंगे ना कि उन लोग ठीक है कि यहाँ पे ठेला नहीं लगाएगा तो यहाँ पे ठेला लगाएगा, यहाँ पे दुकान नहीं करेगा तो यहाँ पे दुकान करेगा। इस तरह का जो है आप अब बना के देंगे ना लोगों को, कि कहाँ सब्जी वाले कहाँ सब्जी बेचेंगे, जो गरीब लोग मछली बेचते कहाँ बेचेंगे, तो उनके लिए आप बना के आप देंगे ना। दूध बेचने वाला कहाँ दूध बेचेगा, तो आप उसके लिए बना के दीजिए। जो सवाल है कि 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगातार नेता प्रतिपक्ष को लोग इंतजार कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष गायब है। जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो बाहर खोज रहे हैं कि कहाँ गए, क्या बीमार पड़ गए हैं। नीरज जी को बोलने से कुछ मतलब नहीं होता। नीरज जी को बस कुछ नहीं होता तो बस, और उनके तेजस्वी जी के आगे पीछे तो उनको कुछ दिखता नहीं। नीरज जी बताए ना कि फैक्ट्रिया का कब नींव रखा रहा है। लोग सवाल खड़ा करे कि सदन में आखिर नेता, अरे छोड़िए ना, सद अभी नेता प्रतिपक्ष को फैक्ट्री लगाना है, कि जो पक्ष में है इनको लगाना है, जो प्रधानमंत्री जी उनको लगाना है, मुख्यमंत्री जी को अभी तो ये बात करें ना कि हम यहाँ फैक्ट्री का नींव रख रहे हैं, यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल रहा है, आईटी हब बन रहा है, एजुकेशन हब बन रहा है, तो इस पे बात करें ना। नेता प्रतिपक्ष के पीछे क्यों जा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष फैक्ट्री लगाएंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष अभी नौकरी देंगे क्या?
तो इनके पास अपना बात बोलने के लिए तो है नहीं कि कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये बात करें नेता प्रतिपक्ष। तो ये जो फिजूल के जो सवाल जो नेता प्रतिपक्ष पे जो सवाल कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि कब फैक्ट्री लगेगा, कब करोड़ों रुपया जो महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपया दे करके, प्रलोभन दे करके, और 2 लाख का और आगे भी जाएगा, ये बताइए कब 2-2 लाख रुपया महिलाओं के खाता में जा रहे हैं। इन पे बोलना चाहिए नीरज जी को। नीरज जी को तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, लगातार हत्याएं सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया जारी हो गई है, 2 लाख देने की बात नहीं हुई थी, रोजगार का सिस्टम बताया गया था। तो क्या 10,000 रुपया में रोजगार का सिस्टम था? बोले थे 10,000 रुपया दे रहे हैं, आगे 2 लाख रुपया देंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले लोग तो बोलेंगे, नीरज जी के पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं कि कुछ क्या किए 20 साल में, ये बोलने के लिए तो है नहीं। तो नीरज जी के पास अगर तबीयत खराब होगा तो फ्री में हम लोग दवाई भी अरे भाई उनके जरूरत नहीं है, पहले आम जनता को ना इलाज करा ले, जो जनता मर रही है ना उनका देख ले, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के जो प्रवक्ता है मधु मंजरी जी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे।